कहानी की शुरुआत में हमें 2044 एडी का समय दिखाया जाता है, जहां पर बहुत भयानक सूरज की सोलर फ्लेयर निकल रही थी और इन सन फ्लेयर से काफी खतरनाक रेडिएशन निकल रही थी और इस रेडिएशन से पृथ्वी की 99% आबादी खत्म हो जाती है और अब सिर्फ पृथ्वी पे 1% आबादी बची है, जो कि पृथ्वी को पहले जैसा हरा भरा बनाना चाहती है। लेकिन ऐसा करना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंसानों की आबादी बहुत कम हो चुकी है और इसीलिए ये बचे हुए इंसान काफी एडवांस रोबोट बनाते हैं, जो कि इंसानों के कामों में उनकी मदद करते हैं। अब धरती भी इतनी बंजर हो चुकी थी कि यहाँ पर बारिश नहीं होती थी, लेकिन इन रोबोट की वजह से यहाँ पर भी अब बारिश होना शुरू हो जाती है। अब इंसानों ने भी इन रोबोट के लिए दो तरह के नियम बनाए थे, जिसमें कि पहला ये था कि ये रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरा कि ये रोबोट अपने जैसे रोबोट नहीं बनाएंगे। अब धीरे धीरे ये रोबोट इंसानों की आबादी का हिस्सा बनते जाते हैं, लेकिन आगे जाके इनमें खराबी होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद रोबोट इंसानों के खिलाफ होने लगते हैं और इसीलिए इंसान फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दरअसल सोलर फेयर के बाद इंसान एक सेफ सिटी में चले गए थे और ऐसा हुए टोटल 20 साल हो चुके हैं और ये समय 2044 एडी का है। अब इंसान भी रोबोट के खराब हो जाने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए हैं। इसके बाद हम एक पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है, जहां पर एक पीले कलर का रोबोट छुपा हुआ था। वो रोबोट यहाँ पर अपने आप को ठीक कर रहा होता है। अब पुलिस वाला उसे मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन वो रोबोट उसे रोक के ऐसा करने को मना करता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता और उसे गोली मार के खत्म कर देता है। इसके बाद हम एक जैक नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है, जो कि किसी के भी रोबोट पे खराबी आने पर उन रोबोट को इन्वेस्टिगेट करके क्लेम दिलवाता है। अब एक रोबोट का मालिक उसे अपने घर पे बुलाता है, क्योंकि उसके रोबोट ने उसके कुत्ते को मार दिया था। वो जैक से कहता है कि तुम इस घटिया रोबोट को ले जाओ और मुझे मेरे इंश्योरेंस के पैसे दे दो। जिसके बाद जैक एक चाकू को उठाता है और उसे अपने हाथ पे गिराता है, लेकिन वो चाकू जैक के हाथ पे गिरता उससे पहले ही वो रोबोट उस चाकू को पकड़ लेता है। जिसके बाद जैक उस आदमी से कहता है कि हमने इस रोबोट को ऐसे डिजाइन किया है कि ये किसी भी जिंदा चीज को नुकसान ना पहुंचाए और इसीलिए अब तुम्हारा क्लेम खारिज किया जाता है। अब इसके बाद जैक को उस जगह पे बुलाया जाता है जहां पर एक रोबोट की जांच चल रही थी और ये रोबोट उसी पुलिस वाले ने मारा था। अब यहाँ पर रोबोट की डॉक्टर जैक को बताती है कि इस रोबोट के किसी ने पार्ट चेंज कर दिए, जिस वजह से ये रोबोट अपने आप को ठीक कर रहा था, लेकिन एक पुलिस वाले ने इसे गोली मारकर डीएक्टिवेट कर दिया। अब जैक ये बात सुनकर काफी दुखी होता है। अब जैक अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें सारी चीजें बताता है कि कैसे कि एक पुलिस वाले ने उस रोबोट को गोली मार दी, जिस पर उसका बॉस कहता है कि पुलिस वालों को अपना काम करने दो। अब जैक कहता है कि कोई तो है जो रोबोट के पार्ट चेंज कर रहा है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि अगर ऐसा है तो उस आदमी को मेरे पास ढूंढ कर लाओ, जिसके बाद मैं तुम्हारा इस शहर से दूर ट्रांसफर कर दूंगा। दरअसल शुरुआत से ही जैक इस शहर से दूर जाना चाहता है। इसके बाद जैक एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, जहाँ पर बहुत सारे रोबोट काम किया करते थे। तभी वहाँ पर जैक एक सुपरवाइजर को इंसान को मारते हुए देखता है। जैक उस सुपरवाइजर से पूछता है कि तुमने इस इंसान को क्यों मारा, जिसके बाद वो कहता है कि जब रोबोट में खराबी आ जाती है तो उसको मार के हम स्लम्प एरिया में फेंक देते हैं और अगर यहाँ पर हमें कोई इंसान दिखता है तो हम उसे भी गोली मार देते हैं, ताकि उन रोबोट पर इनकी नजर ना पड़ सके, वरना ये इनके पार्ट्स को बदलकर प्रोग्रामिंग में बदलाव कर देंगे। खैर इसके बाद जैक नीचे जाकर उन रोबोट को चेक करता है, जो कि निराश और काफी उदास दिख रहे थे। जिसके बाद जैक एक रोबोट के पास भी जाता है, लेकिन वो रोबोट खुद को जला के मार लेता है। अब जैक अपनी कंपनी में जाता है, जहाँ पर उसे उसके ही कंपनी के रोबोट में एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है, जिसे वो कंपनी नहीं लगा रही थी। इसलिए जैक का बॉस उसे उस आदमी के लिए पता करने को कहता है, जिसने इस बैटरी को एक्सचेंज किया है। इसके बाद जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और एक रिसर्चर से बात करता है, जिसके बाद वो रिसर्चर इसे बताता है कि इस प्रकार की बैटरी कोई इंसान नहीं लगा सकता, बल्कि ये बैटरी कोई और दूसरा रोबोट ही लगा रहा है। अब जैक उसी जगह पे जाता है जहाँ पर एक पुलिस वाले ने एक रोबोट को गोली मारी थी। अब वहाँ पर जांच करने पर उसे वैसी न्यूक्लियर
न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। अब वो उस पुलिस वाले के पास जाता है और उसे न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है। वो पुलिस वाला इससे कहता है कि मैं बैटरी के बारे में तो नहीं जानता, बल्कि एक लड़की के बारे में जानता हूँ जो कि इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती है। अब इसके बाद ये उस लेडी के पास जाते हैं जहाँ पर ये एक लेडी रोबोट को भी देखते हैं जिसे कि मॉडिफाई किया गया था, यानी कि वो रोबोट को भी बना सकती है और इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब ये सब रूल के खिलाफ था, इसलिए जैक पूछता है कि ये रोबोट किसने बनाया, जिस पर ये लेडी जवाब देती है कि मुझे नहीं पता ये रोबोट किसने बनाया। अब ये बात सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वो रोबोट पे गोली चला देता है। उस गोली से रोबोट की एक टांग टूट जाती है। अब इसके बाद ये दोनों उस जगह से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद पुलिस वाला जैक से कहता है कि मैंने ये जानबूझ के किया। अब देखना ये लड़की इस रोबोट को ठीक करने के लिए उस जगह पर जरूर जाएगी जहाँ पर इस रोबोट को बनाया गया था। जैक कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर बैटरी है जिसको वो आदमी खरीद लेगा। वो पुलिस वाला कहता है कि देखो वहाँ से हमें जितना भी पैसा मिलेगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद वो दोनों उस लड़की का पीछा करते हैं और वो लड़की एक घर के अंदर जाती है जो कि काफी बड़ा था। अब यहाँ पर आने पर जैक को एक लेडी डॉक्टर मिलती है। जैक उससे एक रोबोट के बारे में पूछता है कि इसको किसने बदला, लेकिन वो लेडी जैक को कुछ नहीं बताती और कहती है कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है और जब एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाएंगे तो वो और ज्यादा बेहतर बनेंगे। अब यहाँ पर जैक उसे न्यूक्लियर बैटरी दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे उस आदमी का पता दोगी तो ये न्यूक्लियर बैटरी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये सारी बातें जैक अपने बॉस के पास जाकर बताता है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि जैक तुम्हें ये जल्दी से केस सॉल्व करना होगा। खैर अब वो डॉक्टर जैक को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने इस रोबोट के अंदर उस पीले रोबोट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, जिससे ये रोबोट अपने आप को खुद ही ठीक करने लग गया है और ये रोबोट उस रोबोट से काफी ज्यादा एडवांस है। अब तभी बाहर से कोई गेट को नॉक करता है। अब जब डॉक्टर उस गेट को खोलती है तो वहाँ पर छोटे बच्चे थे, लेकिन तभी वो बच्चे डॉक्टर को शूट करके मार देते हैं। अब जैक यहाँ से भागकर किसी तरह से बच जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और इस कार में वो लेडी रोबोट भी होती है। अब जब ये यहाँ से भाग रहे होते हैं तो इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सुबह जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि वो लेडी रोबोट अपने आप को रिपेयर कर रही थी। अब इसके बाद जैक फिर से बेहोश हो जाता है। अब जैक की जब फिर से आंख खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ पर अब और भी रोबोट आ गए हैं और वो इसे इस शहर से दूर ले जा रहे हैं। यहाँ पर जैक उन्हें शहर की तरफ चलने को कहता है, लेकिन वो रोबोट इसकी बात नहीं मानते, इसलिए वो अकेले ही शहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। खैर जब रात को जैक को होश आता है तो वो लेडी रोबोट उसे कीड़े खिलाकर उसे पानी पिलाती है। दरअसल इन रोबोट को पता है कि ऐसी सिचुएशन में इंसानों को कैसे बचाया जाता है और ये रोबोट भी इंसानों के दोस्त हैं, ये उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन इंसान रोबोट को नुकसान पहुंचा रहा था। अब जैक यहाँ से अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजता है और अब बॉस उसी पुलिस वाले को उस लोकेशन पे भेजता है। अब थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला जैक की लोकेशन के पास पहुंच जाता है। अब जैक भी समझ जाता है कि वो पुलिस वाला उसके आसपास ही है, इसीलिए वो उन रोबोट से टॉयलेट का बहाना करके उनसे दूर चले जाता है। इसके बाद वो फ्लेयर गन चला के अपनी लोकेशन का पता बता देता है। अब फ्लेयर गन का सिग्नल देखकर वो रोबोट भी समझ जाते हैं कि जैक ने अपने साथी को सिग्नल दिया है और इसलिए वो रोबोट उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब जैक भी उन रोबोट को रोकने के लिए उनके उस हिस्से पे वार करता है जहाँ पर उनकी न्यूक्लियर बैटरी लगी हुई थी और तभी उनकी बैटरी भी गिर जाती है। अब वो पुलिस वाला भी यहाँ पर आ जाता है जो कि इन बैटरियों के लिए ही यहाँ पर आया था। अब वो एक बैटरी को उठाता है और एक रोबोट को शूट कर देता है। अब वो दूसरे रोबोट को शूट कर पाता इससे पहले ही जैक उस पे फ्लेयर चलाकर उसे मार देता है, लेकिन वो पुलिस वाले का साथी वो बैटरी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब बचे हुए रोबोट उस घायल रोबोट को ठीक करने लगते हैं। जैक उनसे कहता है कि तुम मुझे शहर की तरफ ले चलो, मैं तुम्हारी बैटरी
तुम्हें वापस लौटा दूंगा। दूसरी तरफ उस पुलिस वाले का आदमी जैक की कंपनी में पहुंच जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। अब जैक के बॉस के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे बोलता है कि जब हमने रोबोट को बनाया था तो हमने 2 बातों का ध्यान रखा था कि वो रोबोट अपने जैसे रोबोट नहीं बनाएंगे और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अब इंसानों ने उनका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अब ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब जैक जब सुबह उठता है तो यहाँ पर सिर्फ लेडी रोबोट को पाता है। वो लेडीज रोबोट से पूछता है कि बाकी के रोबोट्स कहाँ गए, जिस पर वो कहती है कि वो रास्ता ढूंढने के लिए गए हैं। इसके बाद जैक उस रोबोट के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब दूर से वो एक इंसान को देखता है, लेकिन वो जब पास जाके देखता है तो वो एक रोबोट था और उस रोबोट का नाम ब्लू रोबोट था। अब इसके बाद जैक एक फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वो पाता है कि बहुत सारे रोबोट दूसरे रोबोट को बना रहे हैं। खैर अब जैक उस फैक्ट्री से निकलकर एक जगह पे खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर वो ब्लू रोबोट आता है। जैक उस रोबोट से कहता है कि पहले यहाँ पर नदी हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ सूख चुका है। वो रोबोट कहता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और अब रोबोट भी अपने आप को बदल रहे हैं और अब इसीलिए रोबोट और इंसानों को एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। धरती पर एक ऐसी जगह है जो कि पूरी तरह से रेडियो एक्टिव है और वहाँ पर इंसानों का रहना इम्पॉसिबल है और अब हम वहाँ पर रहना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारी बैटरी वापस लौटा दो। जैक के पास एक बैटरी होती है जो कि ब्लू रोबोट को नए रोबोट के लिए चाहिए थी। इसके बाद हम जैक के बॉस को देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर पुलिस वाले की बॉडी थी और उसके कुछ देर बाद वहां पर उसका साथी भी पहुंच जाता है जो कि उन रोबोट को इंसानों के लिए खतरा समझता है और उसने जैक की वाइफ को किडनैप कर रखा होता है। जैक का बॉस ये देखकर उस पे गन तान देता है, लेकिन उसका साथी जैक के बॉस को गोली मार देता है। अब दूसरी तरफ हम ब्लू और उसके साथी रोबोटों को देखते हैं जो कि डॉग जैसे दिखने वाले रोबोट को बना रहे थे और अब वो उसमें नई बैटरी लगा देते हैं जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। उन सब रोबोटों ने जैक के लिए गाड़ी भी रिपेयर कर दी होती है ताकि वो अपने शहर वापस जा सके। अब जाने से पहले जैक लेडी रोबोट से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब आगे रास्ते में जैक को अपना बॉस मिलता है जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। जैक का बॉस उससे कहता है कि वो लोग तुम्हारी वाइफ को ले गए हैं, उसे किसी तरह से बचा लो। दूसरी तरफ वो लोग भी उन रोबोट के पास आ जाते हैं और वो उस ब्लू रोबोट को अपने रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ब्लू रोबोट इनकी बात नहीं मानता, इसलिए वो उसको गोली मारकर उसकी हार्ड एक्स को निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो जैक का साथी उस लेडी रोबोट को भी गोली मार देता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो अपनी कार से उन्हें बहुत जोर की टक्कर मारता है और इसके बाद वो सभी लोगों को शूट करने लगता है। अब यहाँ पर जैक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब तभी जैक का आखिरी बचा साथी उसके पास आता है और वो उस पे गन तान कर उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉग रोबोट आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है जिससे वो मर जाता है। अब जैक की वाइफ भी आजाद हो चुकी थी और वो अपनी बेटी को लेकर जैक के पास आती है जिससे जैक काफी खुश हो जाता है। अब तभी यहाँ पर वो लेडी रोबोट भी आ जाती है और उसकी जान बचाने के लिए जैक को शुक्रिया कहती है। अब इसके बाद जैक अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ शहर के लिए निकल जाता है और आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप में से 90% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।